ट्रेडर्स ये आपके साथ हर बार होता है। आप जब भी कहीं पे कोई ब्रेकआउट पकड़ते हो, चाहिए फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो या फिर किसी प्राइस एक्शन पैटर्न से हो, ब्रेकआउट पकड़ लेते हो, ब्रेकआउट होने के बाद वहां पे आप जैसे ही एंट्री करते हो वो ट्रेड वहां से रिवर्स घूमने लग जाता है। ये आपके साथ हर बार होता है। आपने ब्रेकआउट तो सही पकड़ा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी सही पकड़ा था, प्राइस एक्शन पैटर्न भी सही से आइडेंटिफाई किया था, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपके एंट्री करने के बाद ही वो वहां से रिवर्स घूमने लग गया। आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि साला जब भी मैं एंट्री करता हूं तभी ये क्यों होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे लोग ये जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है यहां पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। तो उस कॉमन मिस्टेक की हम लोग यहां पे आज बात करेंगे। सिर्फ मिस्टेक की बात नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम के ऊपर मैं सॉल्यूशन भी देने वाला हूं कि कैसे परफेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट वहां पे फेक ब्रेकआउट है या फिर रियल ब्रेकआउट है। उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो एक छोटी सी टेक्निक के साथ। विथ सम गुड एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फेक ब्रेकआउट को आप कैसे कैच कर सकते हो। इससे आपके साथ दो चीजें होगी, एक तो जो आपके लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं जो कि मतलब आप नहीं करना चाहते हो लेकिन हो जाते हैं ब्रेकआउट देखने के बाद, वो अवॉइड हो जाएंगे। और जो प्रॉफिट मेकिंग वहां पे आपके जो ट्रेड्स है, एंट्रीज है, वहां पे आपका जो रिस्क है, वो जो स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा रहेगा, जिसकी वजह से आपका रिस्क रिवार्ड रेशो एक बढ़िया से बढ़िया वहां पे मेंटेन रहेगा। सो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हो इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग के प्रॉब्लम को। ओके ट्रेडर्स, सो जो तीन रीजन यहां पे मैंने फाइंड आउट किए हैं कि जिसकी वजह से आपका जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है वो सिस्टम बैठ नहीं पा रहा है, सिस्टम फेल जा रहा है। तो उसमें से सबसे पहला रीजन मैं आपको वहां पे बताना चाहूंगा, रॉन्ग यूज ऑफ प्राइस एक्शन पैटर्न्स। मतलब कि क्या, आप जो है प्राइस एक्शन पैटर्न देख तो लेते हो, सीख लेते हो कहीं से भी, बट उनको एक्चुअली यूज करने का तरीका ही आपको पता नहीं है। तो वो तरीका मतलब क्या होता है कि उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं आपको इस पॉइंट के अंदर सिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, यूज ऑफ टाइम फ्रेम। आप लोग जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए वो पूरा गलत यूज कर रहे हो। ट्रस्ट मी, ये पॉइंट देखने के बाद आपको एकदम से लाइट ऐसा चलेगा दिमाग में, भाई ये मिस्टेक तो हम लोग सालों से करते आ रहे। तो ये भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और तीसरा चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि आप लोग जो प्राइस एक्शन पैटर्न या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे जब भी ट्रेड करते हो ना, तो आप वहां पे कंफर्मेशन लिए बगैर ट्रेड करते हो, तो ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, जो कि एक्चुअली इस वीडियो में सबसे बड़ा, ये 5 स्टार कंटेंट है इस वीडियो के अंदर। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कंफर्मेशन कैसे लेना है, ब्रेकआउट दिखने के बाद ब्रेकआउट दिख गया ट्रेड लेना है, बट कंफर्मेशन कैसे लेना है कि ये फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है। तो ये इस पॉइंट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजों पे हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉन्ग यूज ऑफ प्राइस एक्शन पैटर्न्स। देखिए मैं एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर एग्जांपल्स के थ्रू आपको केस स्टडी बताऊंगा। देखिए पहला चीज कि आप प्राइस एक्शन पैटर्न्स जो आपको पता है, आपने देखे हुए बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कोर्सेज किए होंगे, तो उसके अंदर आपको पता है जैसे कि एक ट्रायंगल पैटर्न होता है, सही है, इस तरीके से होता है। ट्रायंगल में 3 तरीके के पैटर्न होते हैं, एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है, एक सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद आपको पता है फ्लैग पैटर्न्स होते हैं, बुलिश फ्लैग कुछ इस तरीके से बनता है या फिर इस तरीके से बनता है, बियरिश फ्लैग आपका बनता है कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। उसके बाद आपके हेड एंड शोल्डर होता है, उसके बाद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है, चैनल हो जाते हैं, ये एक इंक्लाइनिंग चैनल, डिक्लाइनिंग चैनल, इसके अंदर आपका स्टॉक कुछ इस तरीके से ये कर रहा है, आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहते हो। तो ये सारे जो पैटर्न्स है ना, ये पैटर्न्स का लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मैं आपको इतने सारे पैटर्न्स तो ये एक वीडियो के अंदर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो मुझे पता है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, निफ्टी का चार्ट देखिए, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं, सबसे पॉपुलर जो पैटर्न है वो होता है फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न अभी यहां पे जो चार्ट पे आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जितना एरिया दिख रहा है, तो यहां पे आप लोग किस तरीके के फ्लैग ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न्स होते हैं ना, इनको जोर जबरदस्ती वहां पे जोड़ना नहीं होता है, ढूंढना नहीं होता है। जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई यहां पे ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अभी ट्रेंड हम लोग बाद में देखेंगे, मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढेंगे, ये पैटर्न रहेगा आपका बियरिश फ्लैग पैटर्न। ऑलराइट, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये बियरिश फ्लैग पैटर्न कुछ इस तरीके से कुछ लोग वहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेकिन क्या ये सही तरीका है यहाँ पे बियरिश फ्लैग पैटर्न ढूंढने का?
क्योंकि देखिए एक चीज तो आप समझ लीजिएगा कि जो प्राइस एक्शन के पैटर्न है ना, वो जिस तरीके से आपको दिखते हैं या उनके फिगर्स पता है, उतने एग्जैक्ट तो कहीं पे नहीं बनेंगे। आपको वो प्रैक्टिस के साथ आपकी आंखों को ट्रेन करना पड़ता है कि भाई पैटर्न को कैच कैसे करना है। तो ये यहाँ पे ड्रॉ करने का तरीका मैं सही कहूंगा कि भाई यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा था और अचानक से थोड़ा सा यहाँ पे 3 कैंडल का कंसोलिडेशन है, तो ये आपको 1 डे टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी सेम एरिया को मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, तो आपको दिख रहा है कि ये जो पैटर्न है ये कंसिडर किया जा सकता है, एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद ये कुछ अपर कंसोलिडेशन है। और आप लोग देखोगे कि यहां पे ब्रेकआउट आया, ये सेम चीज हुआ, ये ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद आपने यहां पे एंट्री का प्लान किया, और जैसे ही एंट्री का प्लान किया यहां से मार्केट देखिए कितना तगड़ा रिवर्सल देखिए ऊपर चला गया। तो ये मिस्टेक क्यों हुआ? इसका आंसर है आपका जो प्रीवियस 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया वहीं पे। सबसे पहले चीज ये बियरिश फ्लैग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो बियरिश फ्लैग आपको हमेशा जब भी मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हो तभी देखना होता है, आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं देखना होता है। आंखों को दिख रहा है फिगर बन रहा, आंखों को दिख रहा है पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कंसिडर करना ही है। कैसे? तो यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई ये जो निफ्टी है ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हम लोग डाउन ट्रेंड वाला वहां पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश क्यों किए जा रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहां पे आपको जो अप ट्रेंड वाला पैटर्न है वही ढूंढना है। तो आप अगर फ्लैग ही यूज कर रहे हो ना, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पे एक बुलिश फ्लैग भी बन रहा है, जो क्लियरली आप लोग यहां पे देख सकते हो, ये बुलिश फ्लैग है। मैंने पहले ही कहा कि फिगर्स आपको एग्जैक्ट नहीं दिखेंगे, आपको वहां पे आंखों को ट्रेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बुलिश फ्लैग बन रहा है जो कि सही तरीके से काम करेगा क्योंकि ये अप ट्रेंड में था। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये LIC का चार्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये फीचर को यूज करूंगा, कैंडल रिप्ले फीचर को यूज करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से बना है, सही है, तो क्या आप लोग कौन सा पैटर्न यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करोगे? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो आप कुछ इस तरीके से देखोगे कि सर देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न बना है, तो यहाँ पे जैसे ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिखेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग वाली एंट्री कर लेंगे। जैसे ही आप बाइंग वाली एंट्री करोगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए, मैं वो एग्जैक्ट लोकेशन ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने ब्रेकआउट कंसिडर किया, बाइंग वाली एंट्री किया और वहां से मार्केट धड़ान करके नीचे आ गया। तो जो डबल बॉटम पैटर्न है भाई मेरे, वो अप ट्रेंड में काम आता है, मतलब कैसे रिवर्सल के लिए काम आता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये पता है कि ऑलरेडी ये जो स्टॉक चल रहा है ये काफी अच्छा डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो भी ब्रेक कर चुका है। तो इस केस में चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न काम कर जाएगा। पैटर्न तो बना था, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। रादर अगर आप लोग इसमें वेट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक और तरीके का पैटर्न बन रहा है जो कि है आपका डाउन साइड वाला ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो वो ब्रेकआउट मिला तो उसके बाद तो सही से चल गया। अभी ये सेम चीज आप जब ये बड़ा कैंडल बनेगा, तो ये जो बड़ा कैंडल है, आपने अगर ट्रायंगल नहीं देखा, आपने इसको डबल बॉटम कंसिडर किया, और ये बड़ा कैंडल जब ग्रीन ऐसा बनेगा तो आपको लगेगा भाई ब्रेकआउट आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डबल बॉटम में जो डब्ल्यू पैटर्न है उसके अंदर जो मिडल वाला ये लेवल है, इसके ऊपर जैसे ही आपका प्राइस जाता है तो हम लोग उसमें एंट्री करने का प्लान करते हैं। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा ब्रेकआउट, आपको लगेगा ब्रेकआउट आ गया और तुरंत वहां से रिवर्सल लेके नीचे आ जाएगा। तो आपको मार्केट का थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है हाइयर टाइम फ्रेम में, और फिर जाके आपको इन पैटर्न्स को यूज करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरा मिस्टेक जो आप लोग कर रहे हो, वो ये है कि आप रॉन्ग टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राइस एक्शन के पैटर्न्स है, ये प्राइस एक्शन के पैटर्न्स जो एक्सपर्ट लोग यूज करते हैं वो इनको हाइयर टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, जैसे 1 डे, 1 वीक या फिर उससे बड़ा 1 मंथ टाइम फ्रेम पे इसको यूज करते हैं। तो ये पैटर्न्स हाइयर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। सो प्राइस एक्शन पैटर्न्स को आपको डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री करने के लिए नहीं यूज करना होता है, वहां पे आपको ट्रेड फाइंडिंग के लिए यूज करना होता है, ट्रेड फाइंड करने के लिए यूज करना होता है। और ट्रेड में एंट्री करने के लिए, ट्रेड एनालिसिस करने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दूसरा तरीका यूज करना होता है, चाहे फिर आप इंडिकेटर्स के थ्रू यूज करिए, आपका कोई स्ट्रेटेजी वो यूज करिए, लेकिन प्राइस एक्शन पैटर्न्स को आपको बड़े ट्रेंड फाइंड करने के लिए वहां पे यूज करना है। तो ट्रेड फाइंडर आप इसको कह सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली ट्रेड में एंट्री करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज किया 1 डे टाइम फ्रेम। तो मैं जब भी प्राइस एक्शन पैटर्न में कहीं पे ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं तो मैं हर बार 1 डे टाइम फ्रेम पे ही वो ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं।
तो ट्रेड मुझे वहां पे मिल जाता है, फिर मैं उसको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूं और फिर लोअर टाइम फ्रेम में उसके अंदर मैं एंट्री करता हूं। तो सीडीएसएल में मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा, पर्टिकुलरली यही मैं चूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसके अंदर ट्रेड लिया था। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए मैंने यहाँ पे सीडीएसएल में 14,000 का प्रॉफिट बुक किया है। 2 ही दिन पहले की बात है, हमारे टेलीग्राम पे भी मैंने वो पोस्ट कर दिया था। देखिए यहाँ पे मैंने सीडीएसएल में फाइंड किया था एक फ्लैग पैटर्न, कुछ इस तरीके से पहले मैंने सीडीएसएल में ये फ्लैग पैटर्न को ड्रॉ किया। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे सीडीएसएल में मुझे ब्रेकआउट भी मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद मैंने तुरंत वहां पे एंट्री नहीं किया। क्यों? ये थर्ड वाले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये ऊपर चला गया, लेकिन मुझे पता था यहाँ पे मुझे एक अच्छा एंट्री मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो मैंने ये जो लोअर पॉइंट्स है ना, इनको यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। देखिए एक पॉइंट बनता है आपका यहाँ पे, दूसरा पॉइंट बनता है यहाँ पे। तो मैंने ये ब्रेकआउट का वेट किया और जैसे मुझे ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ लोअर टाइम फ्रेम पे, तो तुरंत मैंने यहाँ पे एंट्री अपना बना लिया और मैंने बीटीएसटी में वो ट्रेड कैरी किया। एंट्री था मेरा यहाँ पे और एग्जिट मैंने किया यहाँ पे, और ये ट्रेड के अंदर मैंने वहां पे अराउंड 14,000 का प्रॉफिट वहां पे बुक किया विद इन फ्यू मिनट्स इन द मॉर्निंग। कैसे? इसको मैं अभी थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये देखिए डेट भी देख लीजिएगा, मैंने 12 फेब को ये ट्रेड क्लोज किया है। इसको मैं ये ड्रॉइंग्स हटा देता हूँ। ये देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एंट्री किया कंफर्मेशन के साथ 11 तारीख को, और दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और सडनली फॉल लेके, इतना बड़ा फॉल लेके नीचे गया, जो कि मुझे इक्विटी में 60 पॉइंट अराउंड 5% का वहां पे था प्रॉफिट। तो मुझे उसका इफेक्ट जो है वो ऑप्शन में काफी बढ़िया से मिल गया, जो 14,000 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया। सो टाइम फ्रेम को आपको अगर यूज करना है तो टाइम फ्रेम को यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए प्राइस एक्शन के साथ, कि एनालिसिस के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, ट्रेड में एंट्री लेने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। अभी तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, कि भाई कंफर्मेशन कैसे लेना है किसी ब्रेकआउट का। किसी भी ट्रेड में अगर आप एंट्री करना चाहते हो ब्रेकआउट ट्रेडिंग यूज करके, तो वहां पे आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है कि ये ब्रेकआउट वहां पे आपका रियल है कि फेक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए ये सीडीएसएल के अंदर में इतना बढ़िया एग्जांपल आपको बताऊंगा। आप लोग एक चीज को देखिएगा सबसे पहले, कि एक रेजिस्टेंस के पॉइंट्स को कुछ मैं यहाँ पे प्लॉट करो। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर वो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर मैं पहले जो पॉइंट है पहला वाला जहां से रेजिस्टेंस लिया, इसको अगर मैं इस तरीके से लाइन प्लॉट करूं तो क्या होगा। देखिएगा ये 1 डे टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं, फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। चलिए ये पॉइंट तो नीचे था, यहाँ पे तो कोई ब्रेकआउट का रिलेशन था नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये कैंडल को ऊपर के साइड में वीक बनाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहले ग्रीन कैंडल था, पहले ये ऊपर गया तो आपने कहीं ना कहीं पे ये डेफिनेटली सोचा होगा कि भाई यहां पे पक्का वहां पे हम लोगों को ब्रेकआउट मिलेगा जहां पे मैं एंट्री ले सकता हूं। तो आपने एंट्री कर भी लिया होगा या कर भी ले सकते थे। तो यहां से ये जैसे थोड़ा सा ऊपर निकला, अंदर से वापस चला गया, आपका स्टॉप लॉस खा गया। दूसरी बार वापस सेम चीज है कि ये रेड कैंडल, लेकिन इसका विक तो देखिए कितना बड़ा है। तो ये मॉर्निंग में मतलब पहले सेशन में तो डेफिनेटली एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना होगा कुछ इस तरीके से। तो जब ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो पक्का ब्रेकआउट है, अभी तो मैं ट्रेड ले ही लूंगा। जैसे आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लोगे तो यहाँ से रिवर्सल चला गया, वापस एक बार एसएल कट गया। तो इस केस में करना क्या है, कंफर्मेशन कैसे लेना है। सबसे पहले चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम यूज करके वहां पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। मैं कहूंगा वॉल्यूम यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक दूसरा तरीका यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो यहाँ पे आरएसआई के अंदर जो डाइवर्जेंस वाला टेक्निक है वो बहुत ही बढ़िया से काम करता है इन केसेस में। मैं बाकी सब कुछ हटा देता हूं। देखिए ये आरएसआई को मैंने एकदम से क्लियर कर दिया है। अभी देखिएगा जब भी यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है, एक टॉप बना, अंदर चला गया, ये दूसरा टॉप, चलो इसको तो कंसिडर करना ही नहीं क्योंकि ब्रेकआउट है। ये वाला है टॉप बन रहा है, तो ये जब टॉप बन रहा है तो इस लेवल पे एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा, क्या नीचे के साइड में वहां पे ये सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि ये भले ही एक लेवल पे बना हो, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये टॉप यहाँ पे बन रहा है, ये दूसरा टॉप थोड़ा सा नीचे बन रहा है। तो ये काइंड ऑफ डाइवर्जेंस है, बिल्कुल है। तो क्या ये डाइवर्जेंस की वजह से ये ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ये बीरिश टाइप का डाइवर्जेंस है। ये काफी वीक वाला डाइवर्जेंस है, लेकिन थोड़ा सा बीरिश टाइप का। तो जब भी ऐसा ब्रेकआउट आएगा और नीचे अगर आरएसआई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी सेम चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो नीचे के साइड में क्या हो रहा है, लेकिन नीचे के साइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डाइवर्जेंस किस तरीके से है। ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया, क्योंकि जैसे ये बाहर निकल रहा है तो उस वक्त आरएसआई तो आपका 70 के बाहर नहीं निकला या 60 के ऊपर नहीं है। प्रीवियस वाला जो लेवल है आरएसआई का वो अराउंड 68 के आसपास है, लेकिन जब ये ब्रेकआउट दे रहा है तो अब तो आरएसआई आपका 60 के आसपास है। तो ये डाइवर्जेंस वाला वहां पे मेथड बिल्कुल काम करेगा। तो आपको देखना है कि ऐसा कुछ अगर है
तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये रिवर्सल आएगा। तो वैसा ही हुआ, ये डाइवर्जेंस निकला और यहां से ये वापस अंदर चला आया। लेकिन जब एक्चुअल में ब्रेकआउट मिला तब क्या हुआ, ये देखिए, ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा सा बाहर निकला, वापस अंदर आया, और जब ये एक्चुअल ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, देखिए ये लेवल आप कंसिडर कर रहे थे, तो यहां पे ये लेवल देखिएगा, जब ये ब्रेकआउट कंसिडर हुआ तब आपका आरएसआई परफेक्टली 70 को क्रॉस कर रहा है, और ये कैंडल के क्लोजिंग पे आरएसआई आपका 70 के बाहर आ चुका है। तब ये कंफर्म होता है कि ये ब्रेकआउट कंफर्म है। और यहां से आप लोग देख सकते हो कैसे, अगर मैं यहां से भी मेजर करने की कोशिश करूं तो 16 पॉइंट का ब्रेकआउट सीडीएसएल के अंदर मैंने कैप्चर किया, ये आरएसआई का टेक्निक यूज करके। दूसरा चीज, आपको अगर सबसे बढ़िया तरीका मैं अपना बताने की कोशिश करूं तो कोई भी पैटर्न पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर मैं सोच रहा हूं कि ये लेवल ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट ऐसा नहीं कंसिडर करना, ये इसको रिटेस्ट लेने दीजिए, और जब ये यहाँ पे वापस सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये लेवल को ब्रेक करेगा, तब आप ये ब्रेकआउट कंसिडर करिएगा, तब यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो ये एक बहुत सही तरीका होता है। ये कोई भी पैटर्न में बन सकता है, जैसे आपका जैसे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल है जिसका आप वेट कर रहे हो कि ऊपर के साइड में ये ब्रेकआउट करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। तो जैसे ही ये बाहर निकला तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करने देना है और यहाँ से फिर ट्रेड लेना है। इसको मैं बोलता हूँ लास्ट कीज थियरी, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट को बोलता हूँ मैं लास्ट कीज थियरी, इसको मैं बहुत टाइम से ये टर्म से डिनोट करता हूँ, और ये इसी तरीके से काम करता है। कोई भी पैटर्न ले लीजिएगा, आप अगर चाहते हो कि आप किसी हेड एंड शोल्डर में ट्रेड करना चाहते हो तो हेड एंड शोल्डर में हम लोग बोलते हैं ये नेकलाइन कुछ इस तरीके से है, तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। आपको ट्रेड कब मिलेगा, ये यहाँ पे आएगा, वापिस ये नेक लाइन को थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे जाएगा, तब आपको ट्रेड मिलेगा। एक्चुअली है तो ये हेड एंड शोल्डर का ही ब्रेकआउट है, बट ट्रेड आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये वाला ट्रेड अगर फाइंड करने की कोशिश करोगे तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में फेल जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके। सो ये टेक्निक्स को इस तरीके से आपको यूज करना होता है। सो आई गेस मैंने इसके जो कंसेप्ट है वो काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के कंसेप्ट है। तो सबसे पहले जाके ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक ही मुझे चाहिए, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देख लिया है आपने, आपको पसंद आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चीज से रिलेटेड जो भी दिमाग में डाउट है या आपको लग रहा है मैंने कोई चीज गलत बताया है, बिंदास कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस करिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करके ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बाकी अगर आप किसी भी चैनल को ज्वाइन करते हो ट्रेड हंटर नाम से, तो वो सारे फेक चैनल है जो फेक सर्विसेज रन कर रहे हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।